नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 15 है और इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सबका सलूशन कर लिया है। जैसा कि आप वीडियो देखे होंगे पिछले तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सबका सलूशन मैंने कर दिया है। आज देखने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्या कहता है? और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो जैसा कि आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए। इसी तरह का एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको टोटल विद्यासागर अंकगणित का फुल सलूशन मिल जाएगा। और साथ ही अगर लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का इस बुक का सलूशन अगर पाना चाहते हैं, इससे पहले जितने भी चैप्टर था उन सब का प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें जाइएगा, इस नीचे वाले प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार ली। उसने 5 वर्ष के बाद उस धन का भुगतान 550 रुपये नगद और एक घड़ी देकर किया। घड़ी का मूल्य क्या होगा? घड़ी का मूल्य बता देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दर दिया है, समय दिया है, मूलधन दिया है, तो हम इसका ब्याज निकाल देते हैं। तो ब्याज कैसे निकाल देते हैं? P गुने R गुने T बाई 100 करते हैं। तो 600 रुपया हमारा क्या है? ब्याज मूलधन है, दर 7% है और ब्याज समय 5 वर्ष है, बटा 100 कर देते हैं। तो ये हमारा ब्याज निकल दे 7×42 गुने 5 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 4 पचे 20, 1 21, 210 रुपया हुआ ब्याज। और लौटाएगा पैसा कब? वो पैसा लौटाएगा आपका मिश्रधन लौटाएगा। तो मिश्रधन इसका क्या हो जाएगा? 600 मूलधन प्लस ब्याज 210, यानी 810 रुपया इसको टोटल लौटाना पड़ेगा। 810 रुपया ये होगा राशि, टोटल लौटाई जाने वाली राशि होगी, जिसमें उसने क्या किया, 810 रुपये में उसने 550 रुपया नगद दे दिया। तो इसमें से 550 रुपया जो नगद देगा तो उसको हम घटा लेंगे। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 260 रुपया शेष बच गया। तो ये शेष बच गया, इसके बदले में इसने क्या किया, घड़ी दे दिया। तो यानी घड़ी का कहीं ना कहीं कीमत 260 रुपया होगा, तभी तो वो मान गया, तभी तो उसका मूलधन मिश्रधन 810 रुपये के तुल्य हो गया। क्योंकि 550 रुपया नगद दिया है और बाकी जो शेष बच जाता है उसके बदले में एक घड़ी दे देता है। तो बाकी कितना बचता है? 260 रुपया। तो यही 260 रुपये उस घड़ी का दाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी 1 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। और देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने ब्याज निकाला ना। इस तरह से हम इसको ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कोई मूलधन है, जैसे 600 रुपया है, दूसरा तरीका बता रहे हैं, बात वही है, अंतर थोड़ा सा ब्याज निकालने का तरीका में है। 600 का हम अगर दर गुने समय परसेंटेज निकाल देंगे, दर गुने समय परसेंटेज निकाल देते हैं तो भी हमारा ब्याज निकल जाता है। यानी 600 पूरा लिख देंगे और दर गुने समय परसेंट, तो दर हमारा कितना है 7 है, गुना समय कितना है 5 है, इसका परसेंट मतलब हम जानते हैं 100। तो 600 का 7 गुने 5 परसेंट मतलब 100। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा दर गुने समय परसेंट निकाल देंगे। किसी भी मूलधन का दर गुने समय परसेंटेज ही ब्याज होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए, ये थोड़ी सी बेसिक बात थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर देखते हैं। 1 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए, दो नंबर क्या दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? तो ऐसे प्रश्न में हमने बताया है आपको, जब भी ऐसे प्रश्न में दर निकालना होता है तो n-1 बाई टाइम नीचे कर देते हैं और गुना 100 कर देते हैं, ये हमारा दर निकल जाता है। तो n-1, n क्या है, जहाँ गुना गुनी है, 50 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो n के स्थान पर 2 माइनस 1 बटा टाइम जो है 50 वर्ष दिया है, तो ऐसे कर देते हैं। हमारा 1 गुना 100 बटा 50 हो जाएगा, 50 गुना 100 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप स्टेप कितना काटने में माहिर हैं तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं।
यानी 2%, अरे सॉरी हम दर निकाल रहे हैं, तो 2% वार्षिक होगा। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहूँगा। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए क्या कहता है, मिटा देते हैं। यानी 2 नंबर का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 का 2 सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन है, कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 372 रुपया और 6 वर्षों में 460 रुपया हो जाता है, वह धन तथा ब्याज की दर निकाल। तो साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, इसका हम हमेशा क्या कर देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक, दोनों वर्षों का अंतर कर देते हैं, 6 - 4 वर्ष का, इसको लिखते हैं वर्ष का ब्याज। ठीक है, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इनके मिश्र धनों का अंतर के बराबर, 408 - 372। ठीक है, तो हमें निकाल क्या देना है, धन, वह धन निकाल लाना है और ब्याज का दर भी दोनों निकालना है। तो यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आ गया, 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 7 गया 3, 36 रुपया। ठीक है, इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 36/2 यानी 18 रुपये। 18 रुपये ये हो गया। तो 1 वर्ष का हमने इतना निकाले, तो हमें या तो 6 वर्ष का निकालना पड़ेगा या 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का निकालते हैं। 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 18 × 4, 18 × 72 रुपया। अब हमें पता हो गया कि 4 वर्ष का ब्याज 72 रुपया और 4 वर्ष का मिश्रधन 372 रुपया। तो जाहिर सी बात है मूलधन क्या हो जाएगा भैया, मिश्रधन ये है, तो मिश्रधन माइनस ब्याज कर देते हैं, तो मूलधन निकलता है ना। तो मिश्रधन कितना है, 372 और घटाओ ब्याज 72, यानी 300 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। एक ये आंसर हो जाएगा। अब रह गई दर की बात, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज × 100। तो ब्याज कितना है भैया, 2 वर्ष का ब्याज 72 रुपया × 100, अब बटा मूलधन कितना है 300, और × समय कितने पर निकाल रहे हैं, 4 वर्ष पर निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इसको काट देते हैं, 18 × 4 = 72, 3 × 6 = 18, यानी 6% वार्षिक इसकी दर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ऑप्शन में होगा 300 और 6% वही सही उत्तर होगा। 3 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर देखिए, चार नंबर दिया गया है आपका, रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपये उधार लेते हैं। यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो लौटानी पड़ेगी तो बात जाहिर सी है, उसे ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं। तो ब्याज हमारा पहले निकाल लेते हैं इसका, 500 रुपये उधार का 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज उसे लौटाना पड़ेगा। तो 6 × 5 = 30, आती है 90 रुपया ब्याज लौटाना पड़ेगा। और टोटल मिश्रधन कितना लौटाना पड़ेगा, तो इसका मिश्रधन भी हम निकाल लेंगे। तो 500 प्लस 90 कर देंगे, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 590 रुपये टोटल उसे लौटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 4 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर दिया, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस मूलधन का मिश्रधन 650 रुपया हो। किस मूलधन का मिश्रधन, मूलधन पता नहीं है, मान लेते हैं 100 रुपया मूलधन है और इसी का ब्याज हमें निकाल देना है 5 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन का मान दिया है 650 रुपये, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 100x प्लस 30x हो जाएगा बराबर 650, गुना 100 कर देते हैं डायरेक्ट ही वाला इधर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो जुटेगा तो 130 होगा, तो 650 गुना 100 बटा 130 कर देते हैं। तो ये कट जाएगा 13 × 5 = 65, 50 92, यानी 500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, x क्या माने थे मूलधन, तो 500 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर सही उत्तर होगा 5 का। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
6 नंबर देखिए, थोड़ा लाइट। 6 नंबर दिया गया है आपका, किस धन का 6 रुपये सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपये का 500 रुपये सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में होता है। तो किस धन का पता नहीं है, धन क्या है, मान लेते हैं एक्स धन है और इस धन पर हमें 6% वार्षिक ब्याज की दर लगानी है और 2.1/2 वर्ष यानी 2×4 5/2 वर्ष में इसका ब्याज निकाल देना है। ठीक है, 5/2 यहाँ कर देते हैं। इसका ब्याज हमने निकाल दिया। इसका ब्याज जो होगा वो सेम 400 रुपये का 5 रुपये सैकड़ा 3 वर्षों में ब्याज होता है, उसके तुल्य होगा। क्वेश्चन जिस तरह दिया है उस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 400 × 5 × 3 × 100 × 2, ये 100 × 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 100 ऑलरेडी है और ये वाला 6 × 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब कटा देते हैं, 3 दूना का 6, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 5 6 10 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, बच क्या गया 400 रुपया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर 6 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। सात नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 2400 रुपये का ब्याज 6.1/4% सालाना की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना होगा। तो इसका समय निकालना पड़ेगा। हमारा मूलधन दे दिया गया है, मूलधन 2400 रुपया है। ठीक है, दर दिया है 6.1/4% वार्षिक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/4% वार्षिक लिख सकते हैं। अब रह गई बात समय की, तो समय कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा कैसे। समय कर है 22 मार्च से लेकर आना है 8 जनवरी तक। तो इसमें 22 मार्च से 8 जनवरी तक दिन कितने होंगे ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम सही इसका मान निकाल पाएंगे। तो पहले हम 22 मार्च से लिखते हैं, तो मार्च में 31 महीना होता है, तो पहले हम लिख लेते हैं आपको मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, समझाने के लिए जून, जुलाई, एक भी दिन इधर उधर होगा तो गलती हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, फिर जनवरी तक आना है, जनवरी में जितना भी हो। अब कह रहा है मार्च में हमें 22 मार्च से चलना है, तो 22 मार्च से हमें जाना है कहाँ तक। मार्च में तो 31वां महीना होता है, मार्च का 31वां महीना होता है, तो 22 मार्च में हम जाएंगे 22 मार्च से 31 तक। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना दिन बच जाएगा, 9 दिन। यहाँ पे 9 दिन ही केवल बचेगा। अप्रैल हमारा महीना 30 होता है, तो अप्रैल में 30 दिन पूरा हो जाएगा, मई में पूरा 31 दिन होता है, जून में पूरा 30 दिन होता है, जुलाई में पूरा आपका 31 दिन होता है, अगस्त में भी आपका 31 दिन होता है, सितंबर में आपका 30 दिन होता है, और अक्टूबर में आपका 31 दिन होता है, 30 के बाद 31, नवंबर में 30 होता है, और दिसंबर में 31 होता है, और जनवरी में भी 31 होता है। लेकिन यहाँ पे जनवरी में 31 नहीं करेंगे, चूँकि हमारा जनवरी में 8 जनवरी तक करना है, तो यहाँ पे केवल 1 से लेकर 8 जनवरी तक ही काम करेंगे। ठीक है, टोटल को अब हम जोड़ देंगे। टोटल कितने दिन, 9, ये सब 9 1 10 11 12 13 14 14 8 22 का 2 हार्सिन 2 हो जाएगा, और 2 3 5 3 8 3 11 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 26 3 29, 292 डेज होगा। टोटल हमारा दिन कितने हो, 292 डेज। अब इस डेज को हमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, तो 292/365 हम कर देंगे। 300 चूँकि 365 दिन में 1 साल होता है, तो 292 दिन में 300 इतना बटा इतना साल हो जाएगा, यानी वर्ष कर देंगे। तो अब हमारा
ओवरऑल समय निकल कर आ गया कितना 292/365 डेज। अब हम यहाँ से दर निकालेंगे, सॉरी यहाँ से ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय हमारा अभी निकल गया 292 गुना दर 25/4 है। अब बटा 100 तो करते हैं ब्याज निकालने के लिए, 292/365 था, ये 25/4 था। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अब इसको कटा देना है सिंपल, ये कट जाएगा। 5 से इसको कटा देंगे तो 5 × 5 = 25, अब 5 × 6 = 5 × 7 = 35, अब 5 × 3 = 15। अब ये कर जाएगा 73 से 7 × 3 = 7 × 4 = 28, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, 24 × 5 = 120। 120 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको जल्दी फास्ट में याद है तो जल्दी जल्दी इसको जोड़ के आप कर सकते हैं। जितना समय लग रहा है इतना में है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ये वाला टाइम मेंटेनेंस करना पड़ेगा इसको लेकर। आज ज़रा सा भी इसमें एक भी अंक गड़बड़ हुआ तो समझिए कि आंसर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की बिल्कुल ज़रूरत है मेरे ख्याल से। 8 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 8 नंबर देखिए, तो इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा जी, 7 का आंसर दिया है ना, 7 का आंसर 1 नंबर होगा, 7 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या दिया है, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। चलिए 8 नंबर दिया है कि 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। तो हम क्या कर देंगे सिंपल, यहाँ 1 रुपया मासिक ब्याज की दर, यानी दर हमारा दिया है 1 रुपये मासिक ब्याज की दर है, मासिक मतलब 1 महीना में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 100 पर। ठीक है, और इसका मूलधन हमारा दिया है 600 रुपया, 600 रुपया, और समय दिया है, समय 3 वर्ष 4 माह दिया गया है। ठीक है, तो या तो आप इसको टोटल माह में चेंज कर दीजिए तो ये वैसा ही रहेगा। अगर इसको वर्ष में टोटल चेंज कर रहे हैं तो इसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये मासिक है ना ब्याज दर, तो मासिक को मासिक रहने देते हैं, इसको भी हम मासिक बना देते हैं। तो 3 वर्ष में कितना माह हो जाएगा भैया, 3 × 12 माह हो जाएगा, और प्लस 4 माह, तो 12 × 3 = 36 और प्लस 4 यानी 40 माह टोटल हुआ। और ये भी मासिक ही ब्याज दर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। ब्याज बराबर मूलधन रखिए 600 गुने समय रखिए 40 माह गुने दर 1 रुपये प्रति माह, बटा 100 कर दीजिए, दोनों कट जाएगा, 6 × 4 = 24, 240 रुपया क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 9 नंबर देखिए, नौ नंबर दिया, निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है। निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है, तो जाहिर सी बात है हम ब्याज का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। मूलधन होता है गुने समय होता है गुने दर होता है, अब बटा 100 होता है, यही हमारा ब्याज का फार्मूला है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ब्याज को कौन प्रभावित करता है, तो भैया इसमें मूलधन भी प्रभावित करेगा, समय भी प्रभावित करेगा और दर भी प्रभावित करेगी, ये तीनों राशियां प्रभावित करेंगी। अब क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में दिया है दर, मूलधन, समय, ये सभी। तो भैया मूलधन अगर ना रहे तो भी ब्याज में फ़र्क पड़ेगा, अगर समय ना रहे तो भी फ़र्क पड़ेगा, दर न रहे तो भी फ़र्क पड़ेगा, अगर कम बेसी हो, अधिक या ज़्यादा हो मूलधन तो भी फ़र्क पड़ेगा, समय में भी कम या ज़्यादा हो तो भी फ़र्क पड़ेगा, दर में भी कम या ज़्यादा हो तो भी फ़र्क पड़ेगा। इन तीनों राशियों पर डिपेंड करता है ब्याज।
ठीक है। तो इसलिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ये सभी प्रभावित करते हैं। इसमें से कोई किसी के बिना रह नहीं सकता है, ब्याज कैलकुलेट नहीं करा सकता है, ठीक है। इसलिए तीनों राशि सही उत्तर होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना होता है, ब्याज की दर ज्ञात है। तो ऐसे प्रश्न में हमने बताया है आपको हमेशा ट्रिक, दर बराबर डायरेक्ट n-1 बाई टाइम कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, यही काम करना है। n हमारा कितना है, n है आपका दोगुना हो जाता है तो 2 -1 बटा टाइम कितना है 6 वर्ष, गुना 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 गुना 100 कर देंगे, 100 का 50, इसका 3 यानी 16.2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसका वार्षिक दर हो जाएगा, ठीक है। 10 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर देखिए, दो बराबर धन दो बैंकों में 15% की दर से क्रमशः 3.1/2% इतना वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किए गए। यदि इनमें प्राप्त होने वाले ब्याजों का अंतर 378 रुपये हो तो प्रत्येक मूलधन क्या है। मान लेते हैं प्रत्येक मूलधन 100 रुपया है, तो पहला मूलधन 15% दर पर जाएगा और कितने वर्ष के लिए, 3.1/2 यानी 7/2 वर्ष के लिए। तो इसका ब्याज हो गया हमारा, पहले वाले का ब्याज अब प्लस दोनों का ब्याज सम्मिलित रूप से मिल रहा है, सॉरी अंतर हो रहा है ना, अंतर हो रहा है, और हमारा इसका अंतर कर देंगे और 5 वर्ष के लिए जमा करता है। ये है 7/2 यानी 7/2 कहें तो 3.5 वर्ष और दूसरा 5 वर्ष, तो 5 वर्ष वाला पहले रहेगा ना, क्योंकि 5 वर्ष में अधिक ब्याज मिलेगा, 5 वर्ष में अधिक ब्याज मिलेगा, तो पहले 5 वर्ष वाला हम काम करेंगे। तो पहला मूलधन तो दोनों के लिए सेम रहेगा और दूसरे के लिए 5 वर्ष, और दूसरे का दर क्या है 5 वर्ष, दूसरे का है 2 बराबर दोनों को 2 बैंकों में 15% की दर से, 15% फिक्स है दोनों में, अब बटा 100 कर देंगे, ठीक है 5 वर्ष के लिए। और दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है ये भी 15% के ही दर पर, लेकिन इसका समय है 7/2 वर्ष, यानी हम कह सकते हैं 3.1/2 वर्ष को ही 7/2 वर्ष हमने लिखा है। अब दोनों का अंतर दे दिया है कितना 378 रुपये। हम इसको पहले इसलिए लिखे कि इसका मान ऋणात्मक आ जाएगा, और वैसे भी जानते हैं कि हम जब भी समय अधिक लगे तो ब्याज उसका अधिक मिलेगा, अधिक ब्याज में से ही तो कम ब्याज घटाएंगे तो भी तो अंतर होगा, नहीं तो माइनस होता तो इग्नोर कर देते, ठीक है, लेकिन तरीका यही सही है। अब हम क्या कर देंगे, इसको 15×5 = 100 हो जाएगा, और -15 105 100 हो जाएगा। अब बटा हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है, एक स्टेप और चलना चाहिए, 15×5 = 100 बटा 100 कर दीजिए, और -15 105 100/200 हो जाएगा, ये वाला 378 कर देते हैं। ये करेंगे तो ये 200 होगा टोटल, ये 75 दूना 150 हो जाएगा, 150x - 105x, अब बराबर हो जाएगा 378। यहाँ से करेंगे घटाएंगे तो 45x हो जाएगा, अब बराबर 378 गुना 200, ये वाला इधर गुना कर जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 378 गुना 200 बटा 45। इसको काट देते हैं तो 5 से घटाइए, 5 से घटा देता 5 9 45, 5 चौके 20 40, अब ये 3 7 3 10 18 9 से कट जाएगा क्या, 9 3 27 9 चौके 36, 9 दूना 18 42, 4 दूना 8 4 चौका 16, 1680 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मूलधन, प्रत्येक का मूलधन 1680 रुपये हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 11 का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन दिया है 800 रुपये के 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपया है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा, ये बताना है। तो हमें 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपया है। तो जाहिर सी बात है हमारा ये क्या दे दिया गया है 800 रुपये। तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, इसका ब्याज पहले हम कैलकुलेट कर देंगे। तो 920 मिश्र धन है और इसमें से 800 रुपये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ब्याज हमारा, यानी 0 और 2 हो जाएगा और 120 रुपया हमारा ब्याज हो गया। जो ब्याज निकल गया तो इसका हम दर निकाल लेते हैं कि दर क्या है। दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 यानी 120 गुने 100 बटा मूलधन 800 रुपया है गुने समय हमारा 3 वर्ष है तो 3 से कर देते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 15 8 है 120 होता है, 3 5 15 हो जाता है, यानी 5% वार्षिक इसका दर है। अब इस दर से हमारा कह रहा है ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दीजिए, तो यानी दर इसका 5% है, लेकिन अब दर में वृद्धि कर दीजिए 3%, तो 5% प्लस 3% यानी अब दर 8% हो जाए तो मिश्र धन क्या होगा। अब दर 8% पर देखा जाए तो मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन हमारा 800 रुपया है प्लस इसी का 8% दर पर 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये मूलधन प्लस ब्याज, तो ये मिश्रधन हो जाएगा। तो 8 वर्ष वाला मिश्रधन कर देना है, 8% दर पर मिश्रधन इनका निकाल देना है। तो 800 ये हो जाएगा, अब प्लस कर देंगे, ये कट जाएगा, तो 8 तरीके 8 64 गुने 3 कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो 800 प्लस 6 4 3 12 6 3 18 1 19 192 यानी 992 रुपया ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 12 का। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 13 नंबर देखिए, चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर दिया, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान 40% वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं वो धन जो है, किसी भी धन का मान में 40% वृद्धि बोल रहा है, तो माना वो धन जो है वो 100 रुपया है, धन जो है 100 रुपये है, और ये 100 रुपया पर हमारा जो मान उसका बढ़ रहा है, धन 40% बढ़ रहा है, इस पर 40% बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका मिश्रधन होगा। तो पहले हम इसका मिश्रधन निकाल देते हैं, तो ब्याज मूलधन ये हो गया, अब मूलधन और इसी का ब्याज निकाल देते हैं 5% दर से। कितने समय में तो पता नहीं है, तो टी हम रख देते हैं, समय पता नहीं है, समय ज्ञात करना है। तो मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा 100 कर देते हैं। तो ये ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन, और इसी मिश्रधन का मान जो है ये 100 रुपये में 40% की वृद्धि हुआ है। तो 100 का 40% वृद्धि हुआ तो 140 रुपया होगा। अरे 100 में 100 का 40% वृद्धि होगा तो 40 से 140 से ना होगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 100 व 40 140। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए 40% वृद्धि हो रहा है, तो यानी इसी धन का, क्वेश्चन में दिया है इसी धन का 40% वृद्धि हो रहा है, तो इसी धन का 40% 140 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको काट देते हैं, तो ये 100 प्लस 5t बच जाएगा बराबर 140 हो जाएगा। इसलिए 5t बराबर क्या हो जाएगा, 140 घटा 100, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा बटा 5 आ जाएगा, 5 8 40। तो t मतलब समय वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 13 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 14 नंबर देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया है, आनंद ने 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया था, 4 वर्ष के बाद 11,700 रुपये चुका है। आनंद ने कितना धन उधार लिया, मान लेते हैं वो 100 रुपये उधार लिया था, ठीक है, और इसका 14% निकाल देते हैं,
के हिसाब से 4 वर्ष के बाद ये ब्याज हो गया, और इस ब्याज में हम x प्लस कर देते हैं, मूलधन जोड़ देते हैं। ये मूलधन हमने x माना है, तो इसी मूलधन पर हमने इसका ब्याज निकाल दिया और मूलधन जोड़ दिया, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होगा। और इसी मिश्रधन का मान हमारा क्वेश्चन में 11,700 रुपया दिया गया। तो बस यहाँ से हम कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा निकल जाएगा कितना धन उधार लिया था। तो ये हो जाएगा 100x 14 चौका 56x बराबर हो जाएगा 11,700 गुना, ये 100 इधर कर लेते हैं, तो इसलिए x बराबर डायरेक्ट ये जोड़ रहे हैं, तो 156 आएगा, गुना 100 हो जाएगा, अब बटा 156 ये आ जाएगा। ठीक है, अब 156 आएगा, इसको हम काट देते हैं कितना से, 7 दूनी 9, 5 1 6, 6 12, 3 से कटा दे, 3 5 15, 3 दूना का 6, 3 से कटा देंगे तो हमारा 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 2 27, 3 9 27, 39 हो गया। अब 13 से कटा देंगे, 13 चौका 52, और 13 तिया 39, 300। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से 25 चौका 100 है, और 25 तिया 75, यानी 7500 रुपया हमारा क्या उधार लिया था। जिस ऑप्शन में होगा वहीं सही उत्तर होगा। 14 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर देखिए, दिया है यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उस राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया गया है, तो इसका हम क्या कर देंगे, साधारण ब्याज जब दे दिया है तो इसका दर निकाल लेते हैं। तो दर बराबर क्या हो जाता है, दर बराबर ब्याज, यानी ब्याज 100 रुपया दिया है, ब्याज गुने समय हमारा 2 वर्ष है, अब दर पता नहीं है, दर तो निकाल ही रहे हैं, तो सॉरी 100 रुपया ब्याज दिया है और ब्याज गुने 100 होता है, तो ब्याज 100 रुपया है और ये फार्मूला का 100 है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, समय कितना 2 वर्ष है। ठीक है, तो दर डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 5 से 20 और 2 से 10, यानी 10% वार्षिक इसका ब्याज का दर है। तब कह रहा है क्वेश्चन, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब दर ये रहेगा और राशि वहीं रहेगी, राशि कितनी है 500 रुपये, तो अब 500 रुपये पर कह रहा है ब्याज के निकालने का है, 500 रुपये पर ब्याज निकाल देना है 10% की दर से, और कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो इसका ब्याज निकाल दीजिए, ये कट जाएगा 10 पचे 50, 5 पचे 25, 250 रुपया आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। 15 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सोलह नंबर देखते हैं। क्या दिया है, 16 नंबर का 1200 रुपये 4% प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमारा दिया है 1200 रुपये का, ठीक है, और इसमें दर दिया है 4% प्रति मास की दर से 2 मास का, तो सिंपल ये भी मास में है और ये भी मास में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष में होता है, एक मास में होता है ना, तो दिक्कत होता है, ये सही है। इसको हम कर देंगे, तो 12 चौके 48 दूना 96 रुपया, इसका 96 रुपया आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 16 का। 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का ब्याज त्रैमासिक के दर से कह रहा है ना, तो 2 वर्ष का, तो त्रैमासिक को हम क्या कर देंगे, या तो वर्ष में चेंज कर देंगे, और नहीं तो 2 वर्ष को हम क्या कर देंगे मास में चेंज कर देंगे। तो हम दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम 4% जो दिया है, ये दर दिया है त्रैमासिक, 4% त्रैमासिक, यानी इसका मतलब हम कर सकते हैं कि 4 गुने 4 वार्षिक,
4 गुने 4% वार्षिक कर सकते हैं। जब भी त्रैमासिक होता है तो उसमें हम 4 से दर में गुना कर देते हैं तो हमारा वार्षिक चेंज होगा। चूँकि 3-3 महीना पर ये होगा तो 4 बार होगा ना, 3-3 महीना पर जब भी ब्याज दर लगेगा 100 रुपये पर 4 रुपया, तो ये हमारा क्या 4 बार लगेगा, तब जाकर वार्षिक में होगा, तो तब जाकर 1 वर्ष का उसका दर निकलेगा। तो ये हमारा 1 वर्ष का दर कितना हो गया, 6% वार्षिक दर हो गया। ठीक है, तो इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद समय हमारा दिया है वर्ष में दिया है, समय कितना दिया है वर्ष में, 2 वर्ष का ब्याज निकाल देना है। तो ये भी वर्ष में और ये भी प्रतिशत वार्षिक में हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको चेंज नहीं करना होता तो 2 वर्ष को हम माह में चेंज कर देते, तो 24 माह का प्रयोग करते तो भी हमारा ब्याज सेम आता। तो चलिए इसका ब्याज निकाल देते हैं। 500 रुपया है और हमारा दर कितना अब बन गया 16%, समय क्या है 2, अब बटा 100 कर देते हैं। कर देते हैं 16×5 80 दूना 160 रुपया, यानी 160 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 17 का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 18 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। अट्ठारह नंबर देखिए, कह रहा है कोई धन 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, वो कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, तो हम जानते हैं इसका प्रयोग n2 - 1 बाई n1 - 1 इंटू हम क्या कर देते हैं टाइम लिखते हैं। ये फार्मूला हमने आपको बताया। तो n2 क्या है, दूसरे स्थिति में कितने वह धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब ऊपर वाला में 3 - 1 कर देना है और नीचे वाला में n1 कितना है, अपने से 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 और गुना क्या कर देंगे, टाइम जो दिया है उसको लिखते हैं, तो 12 वर्ष है पहले स्थिति में। तो ये हम काम करते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है, ये ट्रिक है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 होगा, ये 12 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24 वर्ष में, 24 वर्ष में क्या हो जाएगा, अपने से 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए मैं, यानी 18 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 19 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, समय निकाला था, ठीक है, यहाँ पे हमने समय निकाला था, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने आपको कितना नंबर 18 नंबर बताया, ये हमने टाइम निकाला था। टाइम क्या निकाला था, T2 निकाला था, टाइम T2 निकाला। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 जो लास्ट में जो कहेगा इतना गुना हो जाएगा, उसमें से 1 घटाए थे, और N1 जो पहले स्थिति में गुना गुनी कर रहा है उसमें से 1 घटाए थे, और पहले स्थिति में जो टाइम दिया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम 1 यहाँ पे लिखते हैं और टाइम 2 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो आपका इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको कहेगा N2 निकालिए, N1 निकालिए, T1 निकालिए, T2 निकालिए, जो भी कहे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो निकाला वो टाइम 2 निकाले थे, दूसरी स्थिति में कितना उतना गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमने अभी निकाला था। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं अब क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर दिया है, कोई धन 3 वर्ष एवं 5 वर्षों में क्रमशः 283.75 रुपये तथा 306.25 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ऐसे प्रश्न में हमेशा दोनों वर्षों का अंतर कर लेते हैं, दोनों वर्षों का अंतर कर लेते हैं। इतने वर्ष का हम जो अंतर करके निकालते हैं वो ब्याज निकालते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मिश्रधनों का अंतर, यहाँ वर्षों का अंतर बराबर मिश्रधनों का अंतर, वहीं जो निकल का है ब्याज होता है। तो दूसरा 306.25 का घटाव 283.75 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 वर्ष का हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल कर आएगा कितना, 5 5 0 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 7 5 12, यहाँ पे 6 में से 5
में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2, 22.5 रुपये ये हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकल गया। इसलिए 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 22.50 बटा 2 कर देंगे, कट जाएगा तो 11.25 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का। तो या तो हम 5 वर्ष का या 3 वर्ष का निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 3 वर्ष का निकाल रहे हैं, छोटा वाला निकालते हैं तो ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ता है। तो 3 वर्ष का निकालना है तो 3 गुने 11.25 कर देंगे तो 33.75 आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। अब जाहिर सी बात है 3 वर्ष का ब्याज है और 3 वर्ष का यहाँ पे मिश्र धन है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन घटाओ ब्याज, यानी 283.75 घटाओ कर देंगे 33.75। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0.33, 0 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 250 रुपया हमारा क्या हुआ, मूलधन हो गया। तो हमें पूछा है दर क्या होगा, तो दर बराबर ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है 33.75 है, तो 33.75 पूरा लिख देते हैं बटा 100। अब बटा मूलधन होता है तो इस 33.75 लिखने के बजाय 100 से गुना कर देंगे। उसके बाद मूलधन हमारा, मूलधन 250 गुने समय हमारा 3 वर्ष पर निकाल रहे हैं तो 3 वर्ष हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 5 से इसको कटा दे रहे हैं तो 5 5 25 50 बार में 5 से कटाएंगे, 5 6 के 30, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 10 बार में, 5 से हो जाएगा तो 5 से कम 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 9 27, यानी 9/2% वार्षिक इसका दर हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर होगी। ठीक है, अब इसमें आप कितना कैलकुलेशन फास्ट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, इसके 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, बीस नंबर देखते हैं। बीस नंबर दिया है, मोहन के पास 400 रुपये है, 2000 रुपये 8%, 4000 रुपये 10% पर उधार दिया। शेष धन को वह कितने प्रतिशत की दर से उधार देता कि उसकी कुल आय 12% हो। कुल आय 12%, कुल आय मतलब कुल जितना रुपया है उसका 12% आय होना चाहिए। आय क्या होता है, मैंने इसके पहले प्रश्नावली वाला क्वेश्चन में एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि आय कहिए या ब्याज कहिए, बात बराबर है। तो कुल पर उसे आय या ब्याज कितना चाहिए, 12%, यानी कुल हमारा कितना है भैया 4000, 4000 पर कितना उसे ब्याज चाहिए या फिर आय चाहिए 12%, तो 12% यानी 12/100 कर देंगे। वार्षिक आय चाहिए तो 1 वर्ष कर लेते हैं, तो ये भी ब्याज निकल गया, या फिर 12% भी करते तो भी आपका सही उत्तर। तो बढ़ चुके 48, यानी टोटल हमारा टोटल पर 480 रुपया ब्याज चाहिए, ये कन्फर्म है। पहला क्या कर रहा है, पहला अमाउंट जो उसने राशि खर्च करता है वो 2000 रुपये 8% के हिसाब से 1 वर्ष के लिए मान लेते हैं, वार्षिक कर रहा है तो 1 वर्ष के लिए, तो ये ब्याज हो गया हमारा। दूसरा दे रहा है आपका 1400 रुपया, कितना के हिसाब से, इसका 10% दर है, समय वही होगा, अब बटा 100 कर देते हैं, ये भी ब्याज ये भी ब्याज। आज जब 2000 यहाँ पे 1400 यहाँ पे, तो 3400 3400 रुपया दे दिया, तो शेष कितना बचेगा भैया, जब 3400 रुपया दे दिया, 3400 रुपया दे दिया तो शेष कितना बचेगा, 4000 में से 600 रुपया बचेगा शेष। तो शेष 600 रुपये को कितने प्रतिशत दर पर दे, और समय तो एक ही वर्ष है, ताकि उसे टोटल पर इतना हमारा लाभ होना चाहिए, 12% लाभ होना चाहिए, यानी 480 के ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी ब्याज है, टोटल का ब्याज, और ये भी टोटल का ब्याज हुआ, तो टोटल का ब्याज बराबर टोटल का ब्याज, टोटल का आय बराबर टोटल का आय, ब्याज ही तो आय होता है। चलिए यहाँ से कर देते हैं, ये कट जाएगा तो 8 दूना 16, 160 रुपया ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 14, 140 रुपया ये हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 6 R बराबर ये 480 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष धन का हमारा दर निकल जाएगा, तो ये 200 300 हो जाएगा, ये 300
अब प्लस 6r बराबर 480 हो जाएगा, या 6r बराबर हम लिख सकते हैं 480 घटा 300, या 6r बराबर 180 हो जाएगा। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 6, 6×3 18, यानी 30% हमारा क्या हो जाएगा ब्याज की दर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। यानी जिस ऑप्शन में 30% होगा वही सही उत्तर हो जाएगा, यानी 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया है कितने वर्षों में 8,000 रुपये 3% सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितनी कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपये देता है। तो सिंपल पहले का ब्याज निकाल लेते हैं। 8,000 रुपये पर 3% के हिसाब से टाइम नहीं दिया है तो टाइम को टी मान लेते हैं बटा 100। यही ब्याज बराबर है किसके 6,000 रुपये के 4% और 5 वर्ष के ब्याज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 100 से 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ से टी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 6,000 गुना 4 गुने 5 कर देंगे, अब बटा ये टोटल नीचे आ जाएगा 8,000 गुना 3। ठीक है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाए, 4 से 4 कट गया, यानी टाइम क्या हो जाएगा 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 21 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर देखते हैं। बाईस नंबर दिया है यदि कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाता है हो जाएगा, यही निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, अभी हमने आपको 22 नंबर दिया है यदि कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अभी हमने आपको इसके पहले कितना नंबर था, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन में अभी बताया है हम आपको टाइम 2 निकालना है। ठीक है, टाइम 2 जब भी निकालना है तो हम n2 माइनस 1 बाई n1 माइनस 1 इंटू t1 कर देते हैं, टाइम 1 कर देते हैं, t1 चाहे टाइम 1, ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइम t2 क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। 22 नंबर, कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो वो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो दूसरे स्थिति में जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 8 वर्ष दिया है, लास्ट में जो दिया है t वो 8 वर्ष दिया है। ठीक है, और लास्ट में n2 क्या बोल रहा है कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो भैया 2 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना इसमें नहीं दिया है, पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं n2 गुना हो जाएगा, अब माइनस 1 रखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला में इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। n1 क्या दिया है 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, n1 फर्स्ट स्थिति में कितना गुनी बोल रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 1 फार्मूला का। टाइम 1 क्या दिया है फर्स्ट स्थिति में, समय कितना दिया है 16 वर्ष दिया, तो यहाँ पे हम 16 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम कर देंगे तो ये 8/16 इधर आ जाएगा, अब बराबर n2 माइनस 1 बाई घटेगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, बराबर ये इधर गुना करेगा तो वही बात है n2 माइनस 1 ही इधर आएगा। ठीक है, यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, इधर माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर n2 हो जाएगा। तो गुना निकल गया, दूसरी स्थिति में कितना गुना होगा वो इसी का निकल गया मान, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2 हो जाएगा, बराबर n2 हो जाएगा। यहाँ से 3/2 हो जाएगा, n2 हो जाएगा। यहाँ से पूर्णांक तोड़ेंगे तो 1/1/2, 2 एकम 2 1 3/2 बराबर n2, तो कितना गुना हो जाएगा 1/1/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, तो ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर बता देंगे। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ऐसा बन रहा है तो काहे के लिए बेसिक सीखिएगा। चलिए, फिर भी अगर चाहत है सीखने की तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए, क्या रहा है, 22 नंबर हो गया, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या दिया है, 23 नंबर दिया है आपका, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे साधारण ब्याज पर ऋण लिया। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे साधारण ब्याज से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपया दिया। राम ने कितने रुपये ऋण लिया था? माना हमारा राम ने 100 रुपया ऋण लिया था और 1 रुपया पर 8 पैसा साधारण ब्याज का ऋण लिया था, तो ये दर है। और 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष हमारा सही है, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर का झंझट है, दर का झंझट है, तो दर हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। दर हमेशा हम क्या कर देते हैं, वर्ष पर 100 रुपये पर दर निकालते हैं। तो देखिए 1 रुपये पर 8 पैसा ले रहा है, 1 रुपया पर 8 पैसा, ठीक है। इसलिए 100 रुपया पर कितना पैसा हो जाएगा बताइए, 8 गुने 100 पैसा हो जाएगा, 8 गुने 100 पैसा यानी 800 पैसा, यानी 100 रुपया पर कितना, रुपया में चेंज करें तो 8/100 कर देंगे तो ये रुपये में चेंज होगा, यानी 800/100 कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 8 रुपया, ये प्रतिशत 8 रुपये नहीं कर सकते हैं, अब ये प्रतिशत वार्षिक हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत कब आता है, इसी 100 के बदले में ये प्रतिशत हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो अब ये हमारा दर बन गया 8% वार्षिक, समझ रहे हैं, यानी 100 रुपया पर 8 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो अब हमारा ये कन्फर्म हो गया कि ये मूलधन हो गया, ये समय हो गया, और दर भी कन्फर्म हो गया कि 8% वार्षिक हो गया, और बाटा हम क्या करते हैं 100, ये ब्याज हो गया। लेकिन ब्याज से काम नहीं चलेगा, हमें मिश्रधन चाहिए, क्योंकि मूलधन ये हो गया और मूलधन पर, इसी मूलधन पर हमने ये ब्याज कैलकुलेट कर दिया, तो ये हो गया मूलधन और ये ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, और इसी मिश्रधन का मान आपका दिया है क्वेश्चन में 1178 रुपया। तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, तो x का मान निकल जाएगा, तो ऋण निकल जाएगा, ये हो जाएगा, तो 100x हो जाएगा और 8 तरीके 24x हो जाएगा, बराबर इधर कर लेते हैं, तो 1178 गुना ये 100 अब ये कर देते हैं, ठीक है। इसलिए x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1178 गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, ये जुटेगा तो 124 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, कितने से 8 7 15 और 2 15 2 70, 3 से नहीं कटेगा तो 2 से कटाते हैं, 2 6 12 2 दूना 4, क्या दिक्कत है, 2 से इसको कटाएंगे, 2 5 10 2 8 16 2 9 18, ठीक है। अब ये 31 से कट जाएगा क्या, 62 से फिर 6 2 8 कितना से, अच्छा इसको कटा देते हैं हम, कितना से 31 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 से कट जाएगा, 9 से 31 से इधर भाग लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो 31 से कम 31 हो जाएगा, 31 से कमेगा ये 7 हो जाएगा, 8 में से गया 7, ये 2 27 और 9 से करेंगे तो 9 9 3 27 कट जाएगा, 19 बार में कट रहा है, ये 19 बार में कट जाएगा, तो 19 5 95 यानी 950 रुपया क्या हो जाएगा, उसने ऋण लिया था 950 रुपया, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 23 का 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए। चलिए अब बात करते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, चौबीस नंबर देखिए, दिया है क्वेश्चन, यदि 1 रुपये 60 वर्ष सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। 1 रुपये है, 60 वर्ष सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है, 1 रुपया है हमारा मूलधन, ये क्या बन जाता है, 1 रुपया मूलधन है, यानी 1 + 1 रुपया हमारा मूलधन कितना रुपया बन जाता है, 9 रुपया बन जाता है। तो 9 रुपया बन जाता है, कहीं ना कहीं वो मिश्रधन है, चूँकि मूलधन का मान कम है तो ये हमारा दिखने में 9 रुपया जो है वो मिश्रधन होगा।
तो मूलधन गुने 60 वर्ष में समय गुने दर क्या दिया है, तो दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 8 लिख देते हैं दर, अब बटा 100 कर देते हैं। ये मान दिया है 9 रुपये के बराबर मूलधन, इसी मूलधन का ब्याज बराबर मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन, तो ये मिश्रधन का मान दे दिया गया है। तो यहाँ से हम करेंगे तो 100 प्लस 60 आर हो जाएगा, 100 प्लस 60 आर बराबर ये इधर गुना कर जाएगा तो 900 हो जाएगा टोटल, ये गुना कर जाएगा और ये 100 प्लस 60 आर, तो यहाँ से हम कर देंगे 60 आर बराबर ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 800 हो जाएगा, 900 में से 100 घटेगा तो 800 हो जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा 60, ये कट जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 40 बटा 3 हो जाएगा, यानी 13 3 39 1 40 बटा 3% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है, यानी जिस ऑप्शन में होगा वहीं सही उत्तर होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 13.1/3। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन कहते हैं। पच्चीस और साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है, उसके मूलधन का, किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है। यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है तो समय क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो दिया है ना, वह संख्या जो प्रतिशत में यानी जो दर होगा वही आपका समय होगा। इसके कहने का साफ साफ मतलब है कि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है, जो ब्याज की दर को निरूपित है वहीं ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर होगी, तो यानी दर बराबर समय बराबर जो भी हो, हमने मान लिया 8%, इसको हमने 8% मान लिया। तो जाहिर सी बात है इसका टी भी हम कर सकते हैं, आर दर है, अगर दर और समय बराबर है तो आर बराबर टी हम लिख सकते हैं या टी बराबर आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जिस तरह से ज़रूरत पड़े। तो कर है तो बराबर तो समय क्या होगा, तो समय सिंपल निकाल देना है, तो समय बराबर क्या होगा। अब देखिए समय कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा मूलधन पता नहीं है तो मूलधन हम मान लेते हैं, मूलधन आपका 100 रुपया है या फिर 100 रुपया भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया मूलधन पर हम ब्याज निकालने चलें तो ये क्या हो जाएगा 100 मूलधन गुने समय, समय हमारा आर है, समय सॉरी टी है, गुने दर क्या है आर है। ठीक है, समय मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कर देते हैं, तो ये हमारा ब्याज निकल गया। अब कह रहा है कि ये जो ब्याज है इतना है तो प्रतिशत ब्याज की दर को ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर, तो समय निकाल, तो ये ब्याज जो है ना ये कह रहा है उसके मूलधन का 9/16 है, मूलधन का 9/16, ये जो ब्याज निकल कर आ रहा है मूलधन का 9/16, तो मूलधन 100 है तो इसका 9/16 है, यही काम कर देना है। ठीक है, ये जो ब्याज है मूलधन का 9/16 है, तो हम यहाँ से कर देंगे, ये कट जाएगा तो टी आर आ गया, टी गुने आर आ गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 900/16 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो टी गुने आर, तो हमारा यहाँ पे कन्फर्म है कि समय और दर सेम है, तो टी के स्थान पर हम आर भी लिख सकते हैं, आर के स्थान पर टी भी लिख सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है समय निकालने के लिए दिया है, तो समय के लिए दिया है तो हम आर को रिप्लेस कर देंगे, टी गुने आर के स्थान पर अब हम टी भी लिख सकते हैं चूँकि दोनों बराबर हैं, तो ये 900/16 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 900/16 हो जाएगा, तो इसलिए टी बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाता है, तो 900/16 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 30 होता है, इसका वर्गमूल 4 होता है, तो ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ओवरऑल पूर्णांक में देखा 7.1/2%, सॉरी प्रतिशत नहीं समय है ना, तो वर्ष हो जाएगा, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 7.5 वर्ष, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। 25 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रश्नावली वाला में भी शायद बनाए थे, देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,
चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर दोस्तों कहीं भी मुझसे मिस्टेक हो गई होगी बोलते वक्त या कुछ बताते वक्त, लिखते वक्त, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। व्यक्ति अपने से प्रयास नहीं करता है कि गलत बोले, ठीक है। समझाते वक्त ऐसा गलती कभी कभी हो जाता है जिसे आप इग्नोर कर देंगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से 16 नंबर चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।